वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन। मुमुक्षु ऋषभ भाई और मुमुक्षु तन्मय भाई की दीक्षा 7 मार्च को केसरवाड़ी तीर्थ में है। ऋषभ भाई की जर्नी तो हमने जानी, आइए अब जानते हैं मुमुक्षु तन्मय भाई की जिंदगी के बारे में। तन्मय भाई के जीवन में सबसे बड़ा रोल अदा किया उनकी माता ने। माता दीपा बहन सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि जिन शासन की माँ है। माँ और जिन शासन की माँ में क्या अंतर होता है आज वो हम समझेंगे। 9 से 10 वर्ष की उम्र में दीपा बहन ने अपने पुत्र तन्मय को उपध्यान के लिए आज्ञा दी। उपध्यान के बाद तन्मय भाई के मन में जिन शासन के प्रति मान्यता पक्की हुई, ये मान्यता कि जो परमात्मा ने कहा वो सही है, भले ही हम उन आज्ञाओं का पालन करने में समर्थ हो या न हो, किंतु जो महावीर स्वामी ने कहा वह सही है। उपध्यान के बाद उन्हें लगा कि दीक्षा लेने जैसी है। परिवार में देखने जाए तो धर्म की इतनी ज्यादा प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन इनकी माता दीपा बहन ने अपने पुत्र तन्मय को धर्म के सन्मुख रखने में कोई कमी नहीं रखी। हम जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो मोटिवेशन के तौर पर ज्यादा से ज्यादा प्रभावना मिलती है, आसपास रह रहे लोग अनुमोदना करते हैं, लेकिन इनके जीवन में इनकी माता ने कुछ अलग तरीका अपनाया। जब भी तन्मय भाई कोई धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते, जैसे कि धार्मिक से आना, उद्यान करके आना, धार्मिक पाठशाला से आना या फिर जिन शासन का कोई भी कार्य करके आते, तब इनकी माता इनकी आरती उतारती, तिलक लगाती, भव्य स्वास्तिक रंगोली आदि करके ऐसे स्वागत करती जैसे एक राजा युद्ध भूमि से विजय प्राप्त कर आया हो। इस तरह का मोटिवेशन बहुत कम लोगों ने सुना होगा। इस तरह से स्वागत करने पर तन्मय भाई की धर्म के प्रति रुचि बढ़ती ही गई। ऐसा कहना शायद गलत नहीं होगा कि ये माँ अपने पुत्र को एक योद्धा के रूप में तैयार कर रही थी, जो कुछ वर्षों बाद अपने कर्मों के खिलाफ युद्ध करेगा। हर बार उत्साह बढ़ाने में माँ ने कोई कमी नहीं रखी। जिन शासन की माँ दीपा बहन ने वो सिखाया जो बाहर की दुनिया कभी नहीं सिखाती। माँ खुद रोज सुबह 4 बजे उठकर 60 लोगस का कायोत्सर्ग तो करती ही है, किंतु हमें जानकर हैरानी होगी कि यही माँ तन्मय भाई के सूत्र रोज शुरू से सुनती भी है। यानी यदि अभी तक 200 गाथे हो चुके हैं तो अगले दिन तन्मय भाई को 200 गाथे पूरे सुनाने होते हैं, फिर अगला मिलाकर 201, तो अगले दिन पूरे 201। इस तरह की अद्भुत पढ़ाई के बीच माता ने एक बहुत बड़ी सीख भी दी कि देश के सबसे अच्छे नागरिक बनो और धर्म के सबसे सच्चे श्रावक बनो। कुछ ऐसे माहौल में तन्मय भाई का जीवन आगे बढ़ने लगा। गुरु भगवंत आचार्य श्री नए चंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पास रहने का हुआ। वहां पर गुरु भगवंत ने रोज 2 से 3 घंटे मौन रहने का नियम दिया, जिससे स्वाध्याय में रफ्तार कई गुना ज्यादा बढ़ गई। कुछ समय गुरु भगवंतों के बीच पवित्र वातावरण में व्यतीत करने के बाद दीक्षा लेने जैसी है ये वाली फीलिंग कब दीक्षा लेनी है वाली फीलिंग में बदल गई, पता ही नहीं चला। तन्मय भाई ने अपनी माता से आग्रह किया कि माँ, मैं भगवान महावीर स्वामी द्वारा बताए हुए संयम मार्ग पर यानी कि दीक्षा के मार्ग पर जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। उस समय दीपा बहन ने जो बात कही उसे सुन शायद हम सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दीपा बहन ने कहा, शासन की शोभा बढ़ा सके तो तुझे उस मार्ग पर जाने की अनुमति है, और यदि शासन का बोझ बनना है तो उधर जाने की जरूरत नहीं है। यानी शासन का भार उठा सके तो ही उस मार्ग पर जाना। शासन को तेरा भार उठाना पड़े तो उस मार्ग पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ इस प्रकार माँ से वीरता भरी आज्ञा पाकर तन्मय भाई की दीक्षा अब 7 मार्च को केसरवाड़ी तीर्थ में है। श्री आदिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर न्यास के तत्वावधान में आचार्य भगवंत श्री नए चंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब आदि ठाना की निश्रा में ये दीक्षा होने जा रही है। 5 मार्च को 108 पीटिका युक्त सिद्ध चक्र महापूजन होगा। 6 मार्च को वर्षीदान, प्रीतिदान एवं अद्भुत विदाई समारोह होगा। मुमुक्षु ऋषभ भाई और मुमुक्षु तन्मय भाई के जीवन के बारे में संक्षेप में ही हमने जाना है, किंतु यदि आप जिन शासन के ये दोनों सेलिब्रिटीज को, जिन शासन के इन दोनों हीरोज को साक्षात मिलकर उनकी दीक्षा से अपने नेत्रों को पवित्र करना चाहते हैं, यदि आप उन गोल्डन मोमेंट्स को अपनी आंखों से अनुभव करना चाहते हैं, यदि आप उन पवित्र लम्हों के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, तो मुमुक्षु ऋषभ भाई और मुमुक्षु तन्मय भाई की भव्याति भव्य दीक्षा 7 मार्च को श्री केसरवाड़ी तीर्थ की भूमि पर होने जा रही है। इसीलिए चेन्नई की केसरवाड़ी तीर्थ की ऊर्जावान भूमि पर जरूर पधारिएगा।
केसरवाड़ी तीर्थ में विराजे राजाधिराज दादा आदिनाथ की कृपा से यह पूरा कार्य धूमधाम से संपन्न हो, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।